Hello everyone, as you know, we have completed 90 questions of narration from the book The English Acumen by Gopal Verma sir, and today we are going to cover from the question number 91. So let us start the video. If we talk about the question number 91, then there is written, the old man said that he would soon be leaving the world. इस सेंटेंस को यदि हम डिस्कस करते हैं तो ये सेंटेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को यदि हम हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स दे रखे हुए हैं, इनको यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस दे रखा हुआ है ये पास्ट में दे रखा हुआ है। ठीक है, और यदि सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस में पास्ट में ही दे रखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेल का हो जाना चाहिए हमारा वुड, राइट, और सेंटेंस में भी हमारा वुड का यूज किया हुआ है। दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, बी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो एम का हो जाएगा हमारा वाज। ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस था यह पास्ट में था। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर वाज का यूज नहीं किया हुआ है, यहाँ पर वुड का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से बी वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। सी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ हमारा वुड हो सकता है। ठीक है, वुड का यूज हम यानी कि सेंटेंस में जब डायरेक्ट स्पीच में वुड दिया जाता है तो वुड को हम वुड में ही चेंज करते हैं। ठीक है, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में हो तो वुड का हम वुड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा हुआ एम गोइंग, जिसका चेंज हो जाएगा हमारा वाज गोइंग। ठीक है, तो वाज गोइंग का तो इसमें यूज नहीं किया हुआ, यानी कि सेंटेंस में वाज गोइंग का कहीं पर भी यूज नहीं किया हुआ, इस वजह से डी वाला सेंटेंस बाहर हो जाएगा। अब हमारे पास में 2 अल्टरनेटिव्स बचे हुए हैं, या तो हमारा सेंटेंस ए करेक्ट हो सकता है या सी वाला करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा हुआ है वुड सुन बी लिविंग, वुड सुन बी लिविंग। ठीक है, फर्स्ट वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेल का वुड हो गया, इसके बाद में सुन का यूज किया हुआ है, बी का यूज किया हुआ है और लिविंग का यूज किया हुआ है। यह सेंटेंस हमारा हो सकता है। लेकिन यदि हम सी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं या डिस्कस करते हैं तो वुड के बाद में इन्होंने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हुआ है, जो इसके बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दे रखी हुई है, यानी कि इस वजह से ये वाला सेंटेंस हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वुड के बाद में लिव का यूज किया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने ए वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वुड के बाद में लिविंग का यूज किया हुआ है, यानी कि बी लिविंग का यूज किया हुआ है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस एक ही रहेगा और वो रहेगा ए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कम होम अर्ली, है ना, सेड मिस्टर माथेव टू हिज क्लर्क। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पहले से पास्ट में दे रखा हुआ है, जिसमें लिसनर की यदि हम बात करते हैं तो मिस्टर माथेवे, और स्पीकर की यदि हम बात करते हैं तो हिज क्लर्क यूज किया हुआ है। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की यदि हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ एक इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर इन्होंने टू का यूज किया हुआ है। ठीक है, मिस्टर माथे टोल्ड हिज क्लर्क टू कम होम एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, बी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने टू का यूज किया हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं बी वाले सेंटेंस की, इसमें लिखा हुआ है कम होम अर्ली। ठीक है, जबकि यहाँ पर इन्होंने दे रखा हुआ है टू बी होम अर्ली, तो टू बी होम अर्ली नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कम होम अर्ली। ठीक है, इस वजह से बी वाला सेंटेंस हमारा बाहर हो गया। सी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने दोनों को जोड़ने के लिए टू कम होम अर्ली का यूज किया हुआ है, यह सेंटेंस हमारा हो सकता है। डी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा हुआ है इन्होंने टू कम होम अ लिटिल अर्ली। सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस ये है कम होम अर्ली, जबकि इस वाले सेंटेंस में दे रखा हुआ है टू कम होम अर्ली की जगह पर टू कम होम अ लिटिल अर्ली, जबकि अ लिटिल का वहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ है। यही कंडीशन है कि टू ए लिटिल होने की वजह से ये वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। अब हमारे पास में 2 सेंटेंस बचते हैं, या तो सेंटेंस हमारा ए रहेगा या सेंटेंस हमारा सी रहेगा। ठीक है, ये ए वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है एज अर्ली एज पॉसिबल, जबकि जो हमारा सेंटेंस दे रखा हुआ है यहाँ पर दे रखा है केवल ओनली कम होम अर्ली, यहाँ पर एज अर्ली एज पॉसिबल कहीं पर भी यूज नहीं किया हुआ है। इस वजह से ए वाला सेंटेंस हमारा बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी। इसके साथ साथ हम इसको एक तरीके से और भी बाहर निकाल सकते थे, क्योंकि जो मिस्टर माथे हुए वहाँ हमारे अपने क्लर्क से
को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी क्लर्क को बता रहे हैं तो वहाँ सिंपल तौर से बात नहीं कर रहे हैं, उसको ऑर्डर ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर टोल्ड को भी हम बाहर निकाल सकते थे, इस वजह से हम इसको बाहर निकाल सकते थे यदि इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यदि यहाँ पर एज अर्ली एज पॉसिबल का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पहले से पास्ट में दे रखा हुआ है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ एक असर्टिव सेंटेंस है और इसमें दे रखा हुआ है वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। यहाँ जो एक सेंटेंस है यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का यूज किया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ से मतलब वह सेंटेंस है जिसको हम कभी चेंज नहीं करते। जैसे इसकी यहाँ पर यदि दिया जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ 50 साल बाद भी यदि हम बात करेंगे तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही बोलेंगे। और यदि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ यहाँ बोलेंगे तो हम 50 साल बाद भी यदि हम इस बारे में जिक्र करेंगे तो हम वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऐसा ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यदि इनडायरेक्ट स्पीच में यदि हम चेंज करेंगे तो केवल कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे और पूरा सेंटेंस आई से लेकर के फॉर लाइफ तक एज इट इज रहेगा, यानी कि इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। और जिस सेंटेंस में कहीं पर भी चेंजेस दिखेगा उस सेंटेंस को हम सबसे पहले बाहर निकाल देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ वाज सेड बाय मी। नरेशन की आपको एक खासियत बता देता हूँ, एक बोनस टिप्स बताता हूँ कि नरेशन में जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तब हम किसी भी सेंटेंस को वॉइस में चेंज नहीं करते, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में नहीं करते हैं। जबकि इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ये वाला सेंटेंस तो करेक्ट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर वाज सेड बाय मी ये होने की वजह से ये वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर वॉइस का यूज कर दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस यदि हम बात करते हैं आई टोल्ड दैट वाटर वाज एसेंशियल फॉर लाइफ। इसको यदि हम इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं कि कभी भी टोल्ड का यूज हम बिना लिसनर के यानी कि बिना लिसनर या ऑब्जेक्ट के कभी नहीं कर सकते। तो इस वजह से एक कंडीशन से तो ये बाहर हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने वाज का यूज कर दिया हुआ है जबकि हमारा सेंटेंस क्या होगा, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एज इट इज का यूज करेंगे। इस वजह से बी वाला सेंटेंस हमारा बाहर हो गया। सी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड का एक तरह से हम इसको मान सकते हैं लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिर अगेन वाज का यूज किया हुआ है, इस वजह से ये वाला बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाला बाहर हो गया। डी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दैट का यूज किया हुआ है। इसके साथ साथ वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ इसका भी प्रॉपर तरीके से यूज किया हुआ है। हमने क्या पढ़ा था शुरू में कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो दैट लगा के हम उस सेंटेंस को एज इट इज यूज कर देंगे। यहाँ पर दैट यूज किया हुआ है और एज इट इज पूरे सेंटेंस का यूज किया हुआ है, इस वजह से डी वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज। इस सेंटेंस को यदि हम सी से कॉलेज तक ला करके यदि हम देखते हैं तो यहाँ पहले से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास में 4 अल्टरनेटिव्स दे रखे हुए हैं जिनको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो सी सेट का यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिसनर का यूज नहीं किया हुआ है, खैर। और इस सेंटेंस को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम इफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आई को यदि हम यूज करते हैं, ठीक है, तो आई को यदि हम यूज करते हैं तो आई को हम चेंज करेंगे सी के अनुसार, ठीक है। सी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाना चाहिए सी, ठीक है। और एम का हो जाएगा वाज, तो इसका हो जाएगा सी सेड इफ सी वाज गोइंग टू कॉलेज, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ यूज नहीं किया हुआ है, यहाँ पर आई का यूज किया हुआ है। तो इस वजह से ए वाला सेंटेंस हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सी वाज गोइंग टू कॉलेज बन रहा है। बी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इफ का तो हर केस हम यूज करेंगे, इसके साथ साथ यू को यदि हम चेंज करेंगे तो मी के अनुसार चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा आई, ठीक है। और आर का हो जाएगा वाज गोइंग टू कॉलेज, ये वाला सेंटेंस हमारा हो सकता है, ठीक है। सी वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर विल का यूज किया हुआ है और जहाँ पर भी विल का यूज किया जाता है तो उसको हम वुड में चेंज कर देते हैं, जबकि इस वाले सेंटेंस में कहीं पर भी वुड का यूज नहीं किया हुआ है, इस वजह से सी वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। डी वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वास का यूज किया हुआ है और वास को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो इसका हो जाना चाहिए हैड बीन, ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट में दे रखा हुआ है, जबकि हमारा जो आंसर है वहाँ पर कहीं पर भी हैड बीन का यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से डी वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा और हमारा एक ही सेंटेंस बचता है वो भी बी, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस भी पास्ट में था, इस वजह से हमने आर को आसानी से वाज में बदल सकते हैं क्योंकि यू को हमने मी के अनुसार चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं
तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इबा said that she might go home the next day with her sister। इस सेंटेंस को यदि हम देखते हैं तो यहाँ भी पहले से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, एक हमारा क्लू यहाँ पर मिल रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच में होगा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस में पास्ट में होगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को यदि हम डायरेक्ट स्पीच में देखेंगे तो सेंटेंस में मे का यूज होना चाहिए या माइट का यूज होना चाहिए, क्योंकि मे जब रहता है तो मे को हम माइट में यूज कर सकते हैं, क्यों कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में रहता है। और जब माइट का भी यूज किया जाता है तो माइट को हम माइट में यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो देखेंगे किस सेंटेंस में मे या माइट का यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस की ये बात करते हैं तो ईबा सेड है ना, आई कुड, यहाँ पर कुड का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो कुड का यूज होने की वजह से ए वाला सेंटेंस हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि कुड को हम कभी भी मे या माइट में चेंज नहीं करते हैं, राइट। बी वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ईबा सेड आई मे गो होम, ठीक है। इसका हम यूज कर सकते हैं क्योंकि मे को हम माइट में आसानी से चूज कर सकते हैं, ठीक है। सी वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ईबा सेड, ठीक है। और चारों सेंटेंस को हम देखते हैं तो ये पास्ट में पहले से दे रखे हुए हैं, ठीक है। कैन का यूज किया हुआ है इसमें, आई कैन गो होम, तो कैन को हम कुड में चेंज करते हैं, जबकि यहाँ पर इन्होंने माइट का यूज किया हुआ है, इस वजह से सी वाला सेंटेंस आपका बाहर हो गया। डी वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ईबा सेड आई विल गो होम टुमारो विथ माई सिस्टर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है और विल का केस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो विल का वुड में चेंज हो जाता है, जबकि यहाँ पर वुड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हुई है, इस वजह से डी वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट सेंटेंस एक ही बचता है और वो रहेगा बी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है ही सेड आई वाज डूइंग इट, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पहले से पास्ट में दे रखा हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दे रखा हुआ है इसमें चेंज होना चाहिए। आसेटिव सेंटेंस है, आसेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम डेट का यूज करेंगे। इसके साथ साथ आई को यदि हम चेंज करते हैं तो आई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, इसका हो जाना चाहिए ही, ठीक है। और वास का हो जाएगा हमारा हैड बीन और डूइंग का एज इट इज हो जाएगा डूइंग इट, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन से सेंटेंस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, उसको हम सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। पहले वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ही सेड दैट ही हैड बीन डूइंग इट। यह सेंटेंस हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पास में अभी 3 सेंटेंस रिमेनिंग बचे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है ही सेड दैट ही हैड डन, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था ही हैड बीन डूइंग, तो इस वजह से बी वाला सेंटेंस आपका बाहर हो गया। सी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ ही सेड दैट ही हैज डन, यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया हुआ है, जबकि हम इसको रिवर्स टेंस में कभी भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सी वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। डी वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने डिड का यूज किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था हैड बीन डूइंग, तो इस वजह से डी वाला सेंटेंस भी आपका बाहर हो जाएगा। और हमारा एक ही सेंटेंस है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और वो रहेगा ए वाला, यानी कि ए फॉर एप्पल, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द लेडी आस्क्ड मी हाउ माई अंकल वाज। इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पहले से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये हम देखते हैं तो पहले वाले सेंटेंस को यदि हम देखते हैं तो द लेडी सेड टू मी, और जैसे यहाँ पर आस्क्ड का यूज किया हुआ है इससे हमको पता लगता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस होगा वहाँ पहले से पास्ट में होगा, तभी तो इन्होंने यहाँ पर आस्क्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत हाउ से यूज की होगी, ठीक है, तभी तो इन्होंने यहाँ पर हाउ कंजंक्शन का यूज किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है हाउ। अब इस सेंटेंस को यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच में यदि हम चेंज करें तो इसका हो जाएगा हाउ, ठीक है। और यूआर को हम चेंज करेंगे मी के अनुसार तो इसका हो जाएगा माई अंकल, है ना, और इसका हो जाएगा वाज, ठीक है। तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। बी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो द लेडी आस्क्ड ऐसे डीज रहेगा, हाउ को हाउ भी जोड़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद में यूआर अंकल का माई अंकल हो जाएगा, क्योंकि यूआर को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। और हैज बीन का हैड बीन हो जाएगा हैड बीन, ठीक है, जबकि हैड बीन से रिलेटेड यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दे रखी हुई है, इस वजह से बी वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। सी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसका हाउ लिखेंगे हम, यूआर अंकल का मी के अकॉर्डिंग यदि हम चेंज करते हैं, यूआर अंकल का मी के अकॉर्डिंग यदि हम चेंज करते हैं तो इसका हो जाएगा माई अंकल, और वाज का हो जाएगा हैड बीन, ठीक है।
और ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर कहीं पर देने लिखी हुई है, यानी कि हेडबैंड से रिलेटेड। तो इस वजह से सी वाला सेंटेंस भी आपका बाहर हो जाएगा। डी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसका होना चाहिए हाउ यूर अंकल का माई अंकल हो जाएगा, अंकल है ना। और इज का इज का हो जाएगा वाज डूइंग, क्योंकि वहाँ पर डूइंग का यूज़ किया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ओनली वाज का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो बेशर्त हमको पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर डूइंग का यूज़ किया हुआ है, इस वजह से ये वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली वाज का यूज़ किया हुआ है। तो हमारा एक ही सेंटेंस बचता है, वो रहेगा ए, क्योंकि डी वाला सेंटेंस भी आपका बाहर हो चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डूइंग का यूज़ कर दिया था। ठीक है, तो आई होप यह सेंटेंस आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, यानी कि ए वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही सेड। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब भी जैसे अब हम फिर से देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में दे रखा हुआ है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सार्वभौमिक सत्य है, जिसको हम कभी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो कोई वो केवल कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो रहेगा वहाँ एज इट इज यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को हम ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में हो, इसको हम इज का इज एज इट इज रखेंगे। तो सबसे फर्स्ट यदि हम देखते हैं तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ सेंटेंस हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है ही सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, जबकि हम इज को इज एज इट इज रखेंगे, इस वजह से बी वाला सेंटेंस बाहर हो गया। ठीक है, सी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा हुआ है इन्होंने ही सेड दैट ऑनेस्टी हैड बीन द बेस्ट पॉलिसी, जबकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, यहाँ पर इन्होंने हैड बीन का यूज़ किया हुआ है, इस वजह से सी वाला सेंटेंस बाहर हो गया। डी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ही सेड दैट ऑनेस्टी हैज़ बीन द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ होने की वजह से ये वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जो रहता है उसमें हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। तो हमारा एक सेंटेंस बचता है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वह सेंटेंस रहेगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड दैट ही इंटेंडेड टू लीव फॉर सूरत दैट नाइट। इस सेंटेंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में इन्होंने ये जो सेंटेंस बनाकर दे रखा हुआ है यहाँ पहले से ही इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दे रखा हुआ है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच में यदि हम चेंज करेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस में, और एक बात और बता दूं कि यहाँ पर सेड से हमको पता लगता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस होगा वो पहले से ऑलरेडी पास्ट में होगा, तभी तो यहाँ पर इन्होंने चेंजेस किया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा हुआ है ही सेड। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पास्ट में। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखते हैं तो आई का ये हो जाएगा, और प्रेजेंट सिंपल में इंटेंडेड का यूज़ किया हुआ है तो इंटेंड का हो जाएगा इंटेंडेड। ठीक है, जो यहाँ पर इन्होंने दे रखा हुआ है इंटेंडेड। ठीक है, और टू लीव का टू लीव एज इट इज यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव हम कभी चेंज नहीं करते हैं। फॉर सूरत का फॉर सूरत हो जाएगा, दैट नाइट का दैट नाइट हो जाएगा। यहाँ सेंटेंस हमारा करेक्ट सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, बी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पास्ट में दे रखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस ही सेड, इसके साथ साथ आई इंटेंडेड, इंटेंड का इंटेंडेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा हुआ है टू लेफ्ट। कभी भी हम टू के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये इन्फिनेटिव का कार्य करता है। ठीक है, इन्फिनेटिव का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको टू लेफ्ट का यूज़ कर दिया हुआ है, इस वजह से बी वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। सी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने पास्ट सिंपल का यूज़ किया हुआ है। पास्ट सिंपल का यूज़ किया हुआ है तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पास्ट सिंपल का यूज़ किया हुआ था तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो इसका चेंज होना चाहिए आई का ही के अकॉर्डिंग, ही हैड इंटेंडेड हेड इंटेंडेड होना चाहिए, जबकि हमारे सेंटेंस में हेड इंटेंडेड का कहीं पर भी यूज नहीं किया हुआ है। इस वजह से हमको पता लगता है कि सी वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, डी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है आई का आई ही हो जाएगा, इंटेंडेड का इंटेंडेड हो जाएगा, इंटेंड का इंटेंडेड हो जाएगा। ठीक है, और टू लीव एज इट इज रहेगा, फॉर सूरत भी एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है कि यहाँ पर दैट नाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी हुई है।
दैट नाइट का, यानी कि यहाँ पर टू नाइट हो सकता है वो भी चलेगा, टू नाइट इसके बाद में दैट नाइट हो रहेगा तो वो भी चलेगा, लेकिन नाइट से रिलेटेड यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई जानकारी नहीं दे रखी हुई है, इस वजह से डी वाला सेंटेंस भी आपका बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट सेंटेंस रहेगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो ही सेड द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। यह एक फ्रेज है, इसको आप एक तरह से आप यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह भी मान सकते हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह, और या प्रोवर्ब की तरह मान सकते हो इसको। द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे, यानी कि जो चूहे होते हैं, झुंड होते हैं, वो खेलेंगे जब बिल्ली रहती है वो दूर रहती है। तो इस सेंटेंस हो यानी कि फ्रेज हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो ये जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आ जाता है तब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस चाहे पास्ट में हो तभी इस सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस के टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम केवल दैट का यूज़ करेंगे और इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में यदि हम बात करते हैं तो ही सेड, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस वैसे पास्ट में दे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस सेंटेंस में चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ही सेड दैट द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। बी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ही सेड दैट द माइस वुड प्ले, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? विल होना चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था ये वाला सेंटेंस एज इट इज रहेगा, यानी कि विल का विल ही रहेगा और इज का इज ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने वुड का यूज़ कर दिया, इसके साथ में वाज को चेंज कर दिया है, इस वजह से बी वाला सेंटेंस आपका बाहर हो गया। सी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ ही सेड दैट द माइस वुड, फिर से वुड का यूज़ कर दिया इन्होंने, ठीक है, इस वजह से सी वाला सेंटेंस आपका बाहर हो गया। डी वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है ही सेड दैट द माइस सेल प्ले। सेल प्ले क्यों यूज़ करेंगे हम, जब वहाँ पर पहले से विल का यूज़ किया हुआ है व्हेन द कैट इज अवे, ठीक है, इस वजह से डी वाला सेंटेंस भी आपका बाहर हो गया, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ के किसी भी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, इस वजह से डी वाला बाहर हो गया और हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ए, ठीक है।